सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे। हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। नकली सोना जमा कर एचडीएफसी बैंक को लगाया करीब 2 करोड़ का चूना। 2 आरोपियों को जबलपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक के उप परीक्षकों की भी मिली भगत। ज्वेलरी पर चढ़ाई गई थी सोने की परत। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशों का असर। इंदौर में मोबाइल कोर्ट ने की कार्यवाही। अतिक्रमणकारियों से वसूला गया जुर्माना। हिदायत के साथ बिना लाइसेंस दुकानें न लगाने के दिए निर्देश। ट्रक सहित उड़द ले उड़े आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने दबोचा। कार सवारों ने जबरन चालक को धमकाकर लूटा था ट्रक। खरगोन जिले में हुई थी लूट की वारदात। पुलिस ने किया कांग्रेसी नेताओं पर इनाम घोषित। काउंटिंग को लेकर हुआ था भाजपाइयों से विवाद। फरार आरोपियों तक नहीं पहुंची अब तक पुलिस। सूचना देने वालों को दिए जाएंगे 3-3 हजार। अब खबरें विस्तार से। जबलपुर पुलिस ने एचडीएफसी बैंक की 5 शाखाओं में नकली सोने के आभूषण अमानत के तौर पर रखकर लोन लेने वालों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। पुलिस ने इन मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में और अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। सीएसपी पंकज मिश्रा ने बताया है कि एचडीएफसी बैंक की सिविल लाइन, आधारताल, रांझी, धनवंतरी नगर एवं तिलहरी शाखा में उप परीक्षक की मिलीभगत से नकली सोना अमानत के तौर पर एचडीएफसी बैंक की 5 शाखाओं में रखकर तकरीबन 1,99,76,000 रुपए का लोन लिया गया। विगत वित्तीय वर्ष में कुछ ग्राहकों के द्वारा लिए गए गोल्ड लोन के नियमित ऑडिट में 2 ग्राहक मनोज कुमार पटेल, जिसका लोन 1,94,800 रुपए का, एवं राहुल यादव का लोन 2,74,400 रुपए को एचडीएफसी बैंक शाखा सिविल लाइन से दिया गया था। सीआईसी विभाग के परीक्षक द्वारा ऑडिट के दौरान स्वर्ण आभूषणों को देखने पर उनकी शुद्धता जांच कराई गई। जांच में आभूषण नकली होना पाया गया। बैंक में जो सोना अमानत के तौर पर रखा गया था, उन पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। एचडीएफसी बैंक के लोकेशन मैनेजर विक्रम सिंह चौहान ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक को इस धोखाधड़ी की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें हमारे पास एचडीएफसी बैंक के कुछ ऑफिसर्स आए थे, तो उन्होंने ये सूचित किया कि उनके पास गोल्ड लोन जो रखे जा रहे थे, उसमें से कुछ गोल्ड लोन का उन्होंने जब सेकंड वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराया तो उसमें से कुछ मतलब फर्जी निकले जो कि पर्टिकुलर किसी एक वैल्यूअर के थे। तो ऐसे उन्होंने 5 ब्रांचों में किया गया है। लगभग 83 अकाउंट होल्डर जो अभी तक उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो उनके संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने 420 का मुकदमा दर्ज किया है थाना सिविल लाइन में। कितने लोग को गिरफ्तार किए? उसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी 83 अकाउंट होल्डर हैं, उन सब में भी हम लोग अभी पतासाजी कर रहे हैं और जैसे जैसे जिनकी भी जो भी संलिप्तता पाई जाएगी सब पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बैंक कर्मी तो नहीं, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में बैंक के द्वारा नियुक्त जो वैल्यूअर है उसका ज़रूर इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, क्योंकि जितने भी 83 अकाउंट होल्डर हैं उन सब में फर्स्ट वैल्यूअर वो सेम पर्सन था। तो हम लोग उस पर और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी लीगल एक्शन ले रहे हैं। ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ का एग्जैक्ट अमाउंट अभी मुझे क्लियर है।
जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद इंदौर में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में शहर के कई सघन इलाकों में अधिकतम अतिक्रमण को साफ किया जा रहा है, पर अब नगर निगम के द्वारा लंबे समय के बाद मोबाइल कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई शुरू की गई है। मालवा मिल क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई है। इनमें अधिकतर दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। इंदौर नगर निगम द्वारा लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। शनिवार शाम को नगर निगम की कार्रवाई विशेष रही, क्योंकि लंबे समय के बाद नगर निगम द्वारा मोबाइल कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई मालवा मिल से शुरू हुई। इसमें विशेष मजिस्ट्रेट प्रीतम बंसल द्वारा बड़ी चालानी कार्रवाई की गई। इनमें ऐसी दुकानों को चिन्हित की गई जिन्होंने फुटपाथ पर सड़क तक अतिक्रमण कर लिए थे। बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जैसा कि सभी को विदित है, इंदौर शहर में अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ की जनता अतिक्रमण से बहुत ज़्यादा त्रस्त है। उन्हीं को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए माननीय प्रधान जिला में सत्र न्यायाधीश महोदय श्री VP शर्मा साहब के निर्देशन में ये मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये मुहिम हम निरंतर जारी रहेगी। पहले लोगों को समझाइश भी दी गई थी, परंतु उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, तो आज स्पॉट फाइन किया जा रहा है। यदि इसके बावजूद भी उनके द्वारा भविष्य में ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बाकी जो अतिक्रमण उसको भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस चालानी कार्रवाई में न्यूनतम 1000 रुपए चालानी कार्रवाई की गई। नगर निगम की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अब दम तोड़ती नजर आ रही है। आरोप है कि ठेकेदार ने रोड निर्माण के समय लापरवाही बरती थी, जिसके कारण जगह जगह से रोड उखड़ चुकी है। इससे वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसमें भारी भ्रष्टाचार। बुरहानपुर जिले के खकनार ब्लॉक के तहत ग्राम पंचायत डोईफोड़िया से आसपास के 7 गांवों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी रोड की स्थिति क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आने जाने में राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आसपास के ग्रामीणों को डोईफोड़िया ही मार्केट आना पड़ता है और सड़क की हालत बहुत ही खराब होने के कारण आए दिन दुर्घटना होती रहती है। इसके अलावा सड़क पर ग्राम के पास ब्रेकर भी नहीं है। ब्रेकर नहीं होने से तेज रफ्तार वाहन आमने सामने से टकरा जाते हैं। ऐसे में बड़े हादसे का ग्रामीण शिकार होते जा रहे हैं। रोड के बारे में तो बताएंगे हम कि रोड डेली पंचर हो रही है, गाड़ियाँ और एक्सीडेंट भी रोज हो रहे हैं। अच्छा। तो उसके लिए प्रशासन ने कुछ करना चाहिए। रोड बन जाए, ये रोड बहुत तकलीफ दे रहा है। अच्छा। इतने गड्ढे हो चुके हैं कि इनको सब बच्चों को आना जाना भी बहुत। ग्राम पंचायत बासली के पूर्व सरपंच ने बताया कि यह रोड ज्यादा खराब हो जाने से स्कूल के बच्चों को ऑटो, मोटरसाइकिल, अन्य किसी भी वाहनों से समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस सड़क की गारंटी 5 वर्ष की है। सड़क की मरम्मत हर साल होनी चाहिए, लेकिन ठेकेदार व जिम्मेदारों द्वारा मरम्मत नहीं करवाने से सड़क की हालत खराब हो चुकी है। हमारे जो डोईफोड़िया से नाजगिरी का रोड है, हाँ? पूरी तरह से अवस्था उसकी खराब हो चुकी है, जर्जर हो चुका है। केबीसी प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन की भूमिका में नजर आए कलेक्टर विकास मिश्रा। दरअसल भारत संकल्प यात्रा और सुशासन दिवस के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कलेक्टर ने कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर विद्यार्थियों से डिंडोरी जिले से संबंधित और जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे। डिंडोरी में कलेक्टर विकास मिश्रा केबीसी प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन की भूमिका में नजर आए। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के महत्व को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन में विकसित भारत संकल्प यात्रा और सुशासन दिवस के अवसर पर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय करंजिया में कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर विकास मिश्रा ने विद्यार्थियों से कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर डिंडोरी जिले से संबंधित और जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह पूर्वक पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए। इस प्रतियोगिता में प्रथम विजेता कार्तिक कुमार ख्याम ने 2000 रुपए, द्वितीय विजेता सरस्वती पंडराम ने 1500 रुपए व तृतीय विजेता एशना मार्को ने 1000 रुपए जीता। इन्हें उक्त राशि चेक के रूप में प्रदान कर सम्मानित किया गया।
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुड गवर्नेंस वीक मनाया जाता है। आज हम लोग बच्चों को चाहते थे कि बच्चे समझें कि सरकार की योजनाएं क्या हैं और बच्चे सबसे बड़े हमारे सिपाही बने हमारी योजनाओं को अंतिम जगह तक पहुँचाने के लिए। करप्शन रोकने का बेस्ट तरीका है कि जनता में अवेयरनेस कि आखिर योजनाएं हैं क्या, किसके लिए लाई जा रही है। आज इस मंच से मुझे बड़ी खुशी है कि जो 12 बच्चों ने भाग लिया उन्होंने बहुत अद्भुत ढंग से उत्तर दिए। बच्चे पूरे पैसे भी जीते गए बच्चे हमारे, और जिन बच्चों ने कुछ क्वेश्चन नहीं भी जीत पाए उनसे मेरा यही कहना है कि अगली बार वो और अच्छी तैयारी करके आएँ। हम डिंडोरी जिलों को विकसित बनाने का संकल्प लेके चले हैं, वो हम पूरा करेंगे और पूरी जनता हमारे साथ है और हमारी पूरी जनता एक ग्रुप के साथ काम कर रही है। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। के मासूम बच्चे की हत्या से जौनपुर इलाके में सनसनी मच गई है। दरअसल कक्षा चौथी में पढ़ने वाले 8 वर्षीय बालक अपने पिता और बहन के साथ शादी समारोह में गया था, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश मां को नाले के पास मिले। वहीं खरगोन एसपी धर्मवीर सिंह ने 3 थानों की टीम को गठित कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। खरगोन जिले के झिरनिया थाना क्षेत्र के ग्राम मानिकेरा का मामला है। पुलिस के अनुसार ग्राम मानिकेरा के ही जिराद फलिया के रेवला बारेला के लड़के के विवाह आयोजन में अजय पिता शांतिलाल अलावे उम्र 8 वर्ष भी अपनी बहन के साथ पहुंचा था। साथ में उसकी 10 वर्षीय बड़ी बहन पूजा भी गई। देर तक अन्य लोगों के साथ दोनों भी नाचते रहे, लेकिन पूजा ने बताया रात 11 बजे के बाद अजय दिखाई नहीं दिया। उसे लगा वह घर चला गया होगा, लेकिन जब वह सुबह घर पहुंची तो अजय घर नहीं पहुंचा था। घर के लोगों को अंदेशा हुआ कि नाच गाने में थक गया होगा और शादी वाले घर कहीं थक कर सो गया होगा, लेकिन सुबह 8 बजे तक परिवार ने विवाह वाले घर में तलाशा, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिया तो उन्हें चिंता होने लगी। चिंतित परिवारजनों ने आसपास तलाश किया तो एक नाले के पास उसकी मां को खेत की मेड़ पर नाले के पास बालक की लाश पड़ी मिली, जिसकी सूचना परिवार के अन्य सदस्यों को दी। परिवारजनों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सुबह तक नहीं आया। फिर सुबह मेरी बड़ी लड़की अकेली घर पे आई तो उसको पूछा अपना भैया कहाँ है, तो बोले दूसरे बच्चों के साथ में। मेरी बच्ची को और डबल वो शादी वाले घर देखने को के लिए भेजा तो किधर नहीं मिला। फिर सुबह देखा होगा आपने? सुबह फिर मेरी काकी और मेरी घरवाली और मैं सब जितने भी 10-12 घर है सब घर ढूंढा हमने, किधर नहीं मिला। अच्छा। सरपंच बोले कि अब नहीं मिल रहा तो थोड़ी देर और ढूंढो, जब तक मैं आता हूँ बाहर हूँ। अच्छा। फिर पुलिस को सूचना करेंगे। अच्छा। फिर सरपंच से बात हुई रही थी कि मेरी घरवाली और मेरी काकी ऐसा दूसरे झाड़ियों में देख रहे थे तो वहाँ नाले में मरा हुआ पड़ा मिला। अच्छा। मैंने रोने की आवाज़ सुनी। अच्छा। और वहाँ दौड़ के गया तो मेरा लड़का मरा हुआ पड़ा था। अच्छा। सूचना मिलते ही चैनपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा बनाकर जांच शुरू की। बालक की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया और खरगोन से एफएसएल टीम डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल पहुंचे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक बालक मानिकेरा में गुम हुआ था, जिसकी डेड बॉडी 22 तारीख को एक नाले में मिली, जिसमें स्ट्रैंगुलेशन के चिन्ह पाए गए। प्रथम दृष्टया वो हत्या का मामला है। थाना चैनपुर में हत्या का प्रकरण कर विवेचना की जा रही है। 3 टीमों का गठन किया है, जिसमें चैनपुर थाना प्रभारी, भीकनगांव थाना प्रभारी और थाना प्रभारी बिष्ठान को लगाया गया है और बहुत जल्दी इस नृशंस हत्या को ट्रेस कर लिया जाएगा। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों?
आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर के भंवरकुआं पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने वाले फरार कांग्रेस नेता दिनेश मल्हार और उसके 2 साथियों पर 3-3 हजार रुपए के इनाम घोषित किए हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन टेबल को लेकर भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद हुआ था। वहीं पुलिस ने दिनेश सहित अन्य पर 307 के तहत मामला दर्ज किया है। बालदा में कांग्रेस नेता दिनेश मल्हार और उसके साथियों ने भाजपा कार्यकर्ता अरविंद खिल्लारी उर्फ सोनू को घर से बुलाकर चाकू से हमला कर दिया। हमले में भाजपा नेता के पेट और मुंह पर चाकू के घाव लगे। घटना के दौरान बीच बचाव करने आई खिल्लारी की भतीजी और पत्नी पर भी हमला कर दिया। इस पर पुलिस ने दिनेश मल्हार और उसके साथियों पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। इसके चलते पुलिस ने दिनेश मल्हार और उसके साथियों पर 3-3 हजार का इनाम घोषित किया है। जो 3 लोग फरार हैं उन पे इनाम की भी उद्घोषणा की गई है और लगातार प्रयास किया जा रहा है उनको पकड़ने का। क्या इनाम की राशि बताएं? 3-3 हजार रुपये प्रत्येक आरोपी पे इनाम की उद्घोषणा की गई है। कौन कौन फरार है अभी दिनेश हैं और 2 उनके साथी। उस समय आपस में पहले कोई पूर्वी चुनावी रंजिश थी, जिस बात को लेकर उनका आपस में झगड़ा हुआ था, उस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। तो है वो कार्यकर्ता है बीजेपी पार्टी का। क्या नाम था? खिल्लर नाम है। बता दें कि दिनेश मल्हार पहले भाजपा में ही था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद उसने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। उड़द फसल की चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 25 टन उड़द फसल से भरे ट्रक को चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने महज 24 घंटे में पकड़ा और ट्रक चुराने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। खरगोन जिले के कसरावद थाना क्षेत्र के भील गांव का मामला है। पुलिस ने लगभग 2.5 लाख रुपए कीमत की 500 बोरी उड़द फसल के साथ कुल 25 लाख रुपए का मशरूका जब्त किया है, जिसमें ट्रक के साथ साथ एक कार भी जब्त की है। पुलिस ने बताया कि राजस्थान पासिंग यह ट्रक चेन्नई से उड़द की 500 बोरी भरकर इंदौर जा रहा था। इसी दौरान भील गांव के पास कार से पहुंचे आरोपी भूपेंद्र सिंह ठाकुर, इंद्रजीत सिंह और आरोपी जयबीर सिंह द्वारा ट्रक को रोककर ट्रक चालक से जबरदस्ती ट्रक को छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए 24 घंटे के भीतर उड़द फसल से भरे ट्रक सहित एक कार को जब्त करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इन तीनों के कब्जे से इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने स्वीकार किया कि हमारे द्वारा ट्रक चोरी किया गया और ट्रक से उड़द सहित ट्रक चोरी किया गया था। इनसे कब्जे से हमने ट्रक और करीब 25 टन उड़द जब्त किया है। इसमें 20 लाख करीब कीमत का ट्रक है और 2-2.25 लाख के ऊपर की मशरूका उड़द की कीमत है। और डिजायर गाड़ी इस्तेमाल की इन्होंने वारदात में, वो डिजायर गाड़ी जब्त की है। खरगोन से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र परमार की रिपोर्ट। जबलपुर के रसल चौक के पास रहने वाले एक महिला के घर से एक व्यक्ति मोबाइल चोरी कर ले गया। वहीं चोरी की ये पूरी घटना पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मोबाइल चोरी की इस घटना की शिकायत ओमती पुलिस थाने में की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दिया है। घर से मोबाइल चोरी होने की घटना के संबंध में पीड़िता नंदा पटेल का कहना है कि वो सुबह 8 बजे घर के पीछे पानी भर रही थी। इसी बीच एक युवक 2 पहिया वाहन में आता है और 2 घरों में झांकता है। इसके बाद वो मेरे घर के भीतर आता है और घर में चार्जिंग पर लगा मोबाइल फोन लेकर चला जाता है। पानी भरने के बाद जब पीड़िता घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि उनका मोबाइल नहीं मिलता है। वो आजू बाजू वाले घरों में पूछताछ करती है, लेकिन उनका मोबाइल नहीं मिलता है। इसके बाद पीड़िता पास के ही घर में लगे सीसीटीवी में जब देखती है तो उन्हें मोबाइल चोर दिखाई देता है। पीड़िता ने बताया कि मोबाइल चुराने वाले का नाम सुशील बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। जबलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। इंदौर में आत्महत्या के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच 12 वर्षीय एक बच्चे के द्वारा आत्महत्या करने का दुखद मामला सामने आया है। इस बालक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। कोई सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन माना जा रहा है कि पढ़ाई के दबाव में बच्चे ने यह कदम उठाया है।
जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के सिंधी कॉलोनी रहने वाले 12 वर्षीय बालक वंश मौर्य ने घर में साड़ी से फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब परिजनों ने वंश को फंदे पर लटका देखा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस बीच परिजनों ने जांच की तो वंश की सांसें उखड़ चुकी थी। परिजनों ने बताया कि वंश की परीक्षाएं चल रही थी, उसके 3 पेपर पहले हो चुके थे और शनिवार को उसका साइंस का पेपर था, लेकिन उसके पहले ही उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया है। परिजनों को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वंश ने किन कारणों के चलते यह कदम उठाया। सर, मेरे भतीजे वंश मौर्य ने कुछ ये फांसी लगा ली है, इसका कारण अभी समझ में नहीं आ रहा। 12 साल। तो कल तीसरा पेपर था, आज उसका चौथा पेपर था सर। कल हिंदी का देकर आ गया था, वो 12 बजे पेपर देकर आ गया था, फिर 3-4 बजे तक बच्चों के साथ में खेलते रहा, फिर घर आके उसने ऐसा कर दिया घर कमरे में। कि हमेशा आदत थी सर, वो अंदर आता था, गेट लगा के कपड़े वपड़े चेंज करता था, फिर टाइम से निकल जाता। दादी पैरालाइज से तो ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और उनको ऐसा लगा कि घर में कुछ कर रहा होगा, तो उनको भी कुछ सो रहे थे वो, तो अंदर से बहुत देर हो गई थी, दरवाज़ा नहीं खुला था। फिर उसकी जो मामी दादी आई थी, फिर उन्होंने दरवाजे की खिड़की में से देखा तो वो लटका हुआ है। मौके पर पहुंची जूनी इंदौर पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जिससे आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। बच्चे का नाम है वंश, पिता सुनील मौर्य वंशी, पढ़ाई करता है, सिंधी कॉलोनी में रहने वाला है। क्या कर लिया बच्चे ने? फांसी लगा ली, जानकारी। घर पे लगी? हाँ, घर पे। क्या उम्र है इसकी? 12 साल। कुछ मिला सुसाइड? नहीं, सुसाइड नोट वगैरह तो नहीं मिला। परिजनों ने कोई वजह बताई हो? पर अभी तो चर्चा का रात को यहाँ है, अभी बात करेंगे, पूरी चर्चा तो नहीं हो पाई परिजन से। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। एक ट्रक ने पैदल जा रहे पति पत्नी को रौंद दिया। इस घटना में दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क हादसे की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस हादसे की मुख्य वजह घना कोहरा बताई जा रही है। मामला शिवपुरी जिले के दिनारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत डाक बंगले के पास का है, जहां रघुवीर प्रजापति अपनी पत्नी लक्ष्मी प्रजापति के साथ साइकिल पर मोटर रखकर पैदल खेत में पानी देने के लिए निकले। इसी दौरान दिनारा डाक बंगले के पास एक ट्रक ने पति पत्नी को कुचल दिया। हादसे में दंपति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दिनारा थाना पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेज मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। दोहरे हत्याकांड का पुलिस ने मीडिया के समक्ष खुलासा किया है। दरअसल आरोपी अनिल बैगा मृतिका के साथ अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। जब मृतिका ने मना किया तो आरोपी ने उसे और उसके साथी को मौत के घाट उतार दिया। शिव प्रसाद अमरावती हत्याकांड का नौरजाबाद थाने में मीडिया के समक्ष एसपी निवेदिता नायडू ने खुलासा किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि आरोपी अनिल बैगा मृतिका के साथ अवैध संबंध बनाने की फिराक में था। जब कामयाब नहीं हुआ तो मृतिका एवं उसके साथी दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि पहले आरोपी ने शिव प्रसाद पर हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया। घटना को देख महिला अमरावती मौके से भागी और पास की झोपड़ी में छिप गई। बाद में आरोपी वहां भी पहुंच गया और महिला पर भी हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया। आज पुलिस को बहुत सफलता मिली है इनके आरोपी मर्डरर को ढूंढने में, जिन्होंने ये इस डबल मर्डर को कारित किया, जिससे समाज में भय पैदा हुआ। ये अनिल बैगा, इनके पास से मृतिका का मोबाइल बरामद हुआ और गहन पूछताछ पे ये पता चला कि इनके द्वारा मृतक और मृतिका को संदिग्ध परिस्थितियों में इनके घर में पाया गया, और जब वो उनको गांव की तरफ ले जा रहे थे तो इनके बीच में कहासुनी हुई, जिस पर से उसने इस घटना को अंजाम दिया। नौरजाबाद से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया।
इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।